अजमत में अली सबसे ज्यादा है। नबी के बाद अजमत में अली सबसे ज्यादा है। नबी के बाद अजमत में अली सबसे ज्यादा है। नजर आता नहीं जिसको ये उसकी कम निगाही है। नजर आता नहीं जिसको ये उसकी कम निगाही है। है सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून से कहा अगले साल आइएगा। खातून ये पूछती है या रसूल अल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक से मिल लीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक से। यहां से ये पता चला मेरे बाद खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है और मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। जब ही तो नबी ने फरमाया मेरे बाद इनसे मिल लीजिएगा। और आगे चले अल्लामा होने की सबसे बड़ी दलील देने जा रहा हूं। यह है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654। खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नल्लाह खय्यर अब्द बैन दुनिया व मा बैन इंदह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर के पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान, तो उस बंदे ने दुनिया को कबूल, उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे। तकरीर सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बंदे के बारे में बात की है मगर आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं आम बंदे के बारे में नबी ने नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है। ज़ालिकल अब्द से खुद नबी मुराद है और इसी से ये पता चल रहा है कि नबी इंतकाल करने वाले हैं, नबी इंतकाल करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। नबी के इंतकाल की खबर इस हदीस से अबू बकर सिद्दीक ने इस्तिदलाल कर लिया। ये इस बात की दलील है कि तमाम सहाबा में किसी को नहीं पता चला कि नबी कब इंतकाल करेंगे मगर अबू बकर सिद्दीक समझ गए। यही इस बात की दलील है तमाम सहाबा में अगर सबसे बड़े कोई आलिम गैब है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम गैब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाजा आप इससे भी लगाएं। जामिया रज़विया अल्लामा असनाद साहब ने ऐलान किया भाई साहब मैं बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, डबल तामीर करने जा रहा हूं, आप लोग चंदा दीजिए। एक ने दिया आज 100 रुपया, दूसरे ने दूसरे दिन 500, तीसरे ने तीसरे दिन 1000, चौथे ने चौथे दिन 4000, पांचवें ने पांचवें दिन 5000। आप लोग बताइए वो 100 रुपया ज्यादा है या पांचवें दिन जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? क्वेश्चन। जिसने 100 रुपया उसी दिन दे दिया वो ज्यादा है या 5 दिन के बाद जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? एक साहब उंगली का इशारा कर रहे कि 100 रुपया ज्यादा है। कॉमन सेंस में ये आएगा कि 5000 तो 5000 है, 4999 ज्यादा हुआ, 4900 रुपया ज्यादा हुआ, तो ये 100 रुपया कैसे ज्यादा हो सकता है? मगर एक साहब ने उंगली से इशारा करके फर्ज किफाया अदा कर दिया। हकीकत यही है वो 100 रुपया ही ज्यादा है क्योंकि उस 100 रुपया देने वाले ने माहौल बनाया और उनका देखा देखी दूसरे ने 200, 500, 1000, 4000, 5 दिन के बाद 5000 दिया। जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं हुआ बल्कि जितने लोगों ने बाद में दिया वो सब उनके खाते में भी जाएगा। गोया 5वें दिन में 5000 देने वाला उस पहले दिन में जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं 5100 हो गया, क्योंकि आप
अलल खैर का फाइलिही, जिसने भलाई का रास्ता बताया वो चलने वाले की तरह है। अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल व आला है कि उमर झुठला रहे थे नबी को, कहा उमर झुठला रहे थे, उस्मान झुठला रहे थे, खालिद बिन वलीद झुठला रहे थे, सब सहाबा झुठला रहे थे, अबू बकर सिद्दीक नबी की तस्दीक कर रहे थे। अब इस बात को समझ लिया आपने तो सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं बाद में जिसने उहुद पहाड़ के बराबर सोना दिया, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने माहौल बनाया है। यही वजह है कि तमाम सहाबा के अमाल को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, अबू बकर सिद्दीक के एक